राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दूर कहीं एक जंगल था और उस घने जंगल में एक तपस्वी, एक योगी तपस्या करता था। उसकी एक छोटी सी कुटिया थी और वो काफी सालों से वहीं रहता था। धीरे धीरे लोग उस जंगल में आने लगे, अपना घर बनाने लगे और देखते ही देखते वो जो जंगल था वो एक शहर में बदल गया। अब उस जगह की खासियत ये थी कि सब ने अपने लिए बहुत बड़े बड़े घर बनाए, सब पैसे वाले थे और उस पूरी जगह में सिर्फ एक योगी की कुटिया थी जो बड़ी सस्ती सी, गरीब सी दिखाई देती थी। एक बार क्या हुआ, जिन्होंने बड़े आलीशान घर बनाए उन सब ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद ये डिस्कस किया, देखो हम सब के घर कितने आलीशान हैं, हम सब लोग कितने रिच हैं, हमारी लाइफ कितनी रिच है, हमारा स्टाइल कितना रिच है और इस जंगल को हमने एक शहर बना दिया। लेकिन इस शहर में ये छोटी सी कुटिया और ये छोटा सा योगी शोभा नहीं देता है, योग्य नहीं लगता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम सब इस योगी को इस शहर से बाहर कर दें, इसकी कुटिया को यहां से हटा दें। तब कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि इतने बड़े शहर में, इतने राजमहल में, इतने घरों में ये जो छोटी सी कुटिया है वो शोभा नहीं देती है और ये जो तपस्वी है वो शोभा नहीं देता है। सब लोग इकट्ठा हुए और उस योगी के पास गए जो कि अपनी कुटिया में तप कर रहा था। बाहर जब आवाजें आने लगी तो वो योगी अपनी कुटिया से बाहर आता है और पूछता है कि कहिए क्या बात है। तो सब कहते हैं आप यहां से कहीं दूर चले जाइए, अब ये जगह आपके योग्य नहीं है, क्योंकि जब आप यहां पे थे तब ये जंगल था, आप तप करते थे, लेकिन अब ये शहर बन चुका है, यहाँ बड़े बड़े महल घर बन चुके हैं और वहां पर आपकी छोटी सी कुटिया और आप शोभा नहीं देते हो, इसलिए आप यहां से चले जाइए। उस योगी ने कहा, मैं यहां जो बैठा हूं वो आप सबकी भले के लिए बैठा हूं, आपकी भलाई के लिए ही बैठा हूं। सबने कहा, आप हमारा क्या भला कर सकते हैं? अगर भला करना होता तो आप भी अपने लिए महल खड़ा कर देते, लेकिन आप स्वयं इस कुटिया में रहते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें ये महसूस होता है कि आप इस शहर की जो शोभा है उसको खंडित कर रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा कि आप यहां से चले जाएं। उस योगी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने कहा, चलो जो आप कहते हैं वो मैं मान लेता हूं। उस योगी ने हाथ में एक कमंडल था लिया और वहां से चल निकला। सब लोग बड़े खुश हुए कि देखो हमने इस योगी को इस शहर से बाहर कर दिया। अभी वो उस जंगल से जो कि शहर बन चुका था बाहर गया नहीं था, लेकिन जैसे ही वो उसकी दहलीज पे पहुंचा जहां पे वो शहर, वो जंगल खत्म हो रहा था, तो वो पीछे मुड़ा और पीछे मुड़ने के बाद में मुस्कुराया और मुस्कुराहट के साथ उसने एक लाइनें कही, जो हरी इच्छा, और फिर उसने अपना कदम उस दहलीज से बाहर कर दिया। और जैसे ही उसने वो कदम उस दहलीज से बाहर किया, एक भूकंप आया और वो जो सारा शहर था
एक ही बार में ध्वस्त हो गया। योगी ने ऊपर देखा और कहा, हे परमात्मा, मैं तो इन सब के भले के लिए बैठा था, क्योंकि मुझे ज्ञात था कि जब तक मैं यहां पर हूं तो इसे नहीं होने देगा। ये जो कलयुग है अगर आज बचा हुआ है तो उन चंद इंसानों के लिए बचा हुआ है जो योगी हैं अंतरात्मा से, जो आज भी उससे जुड़े हैं। इसलिए जहां पे वो बैठे हैं परमात्मा की कृपा रहती है। उस एक के कारण 1000 बचे पड़े हैं, लेकिन जिस दिन इनकी गिनती कम हो गई तो ये मान के चलिए इस दुनिया की भी गिनती कम हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, कभी कभी हम कुछ समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर की इच्छा क्या है, लेकिन जिस पे ईश्वर की कृपा होती है वो सबका रक्षक बनकर ही आता है। लेकिन जो उसे पहचाना नहीं पाया तो फिर उसकी विडंबना है। एक योगी की कुटिया, ये जो कहानी है यही कलयुग का अंत है।